प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की कविता आत्मकथ्य के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन अपने इस वीडियो में करेंगे। आत्मकथ्य कविता कविवर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसको हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन। अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। क्या कारण है कविवर जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। नंबर 2, अपनी सरलता के कारण उसने कई बार धोखा भी खाया है। वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। नंबर 3, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं। उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे, ताज़ा हो जाएंगे, यानी कि पिछली यादें उनको आ जाएंगी तो दुख होगा। तो इसलिए वो नहीं लिखना चाहते आत्मकथा। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है। तो इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। हमारे पास दूसरा जो प्रश्न है वो है कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है। कवि ऐसा क्यों कहता है। कवि ने एक स्थान पर कहा है कि अभी समय भी नहीं है, सोई है मेरी मौन व्यथा। तो ये कारण क्या है, क्यों उन्होंने अब समय भी नहीं है क्यों कहा है। तो इसका उत्तर हम देख सकते हैं। कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है क्योंकि नंबर 1, कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा रहा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना दर्द से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। और नंबर 2, कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। ऐसी कोई उपलब्धि उनके जीवन में अभी प्राप्त नहीं हुई है, ऐसा कवि को स्वयं को अनुभव होता है। अब हम प्रश्न संख्या 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति को जो पाथेय मतलब सहारा संबल क्यों बनाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि उनकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। एक पंक्ति में लिखा है। तो मतलब पाथेय, स्मृति को पाथेय क्यों बनाया है, उसका क्या आशय है, उसको हम इस प्रश्न के उत्तर में समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, पाथेय क्या है। पाथेय, पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन, सहारा, संबल। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है और स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन का सहारा बनाना चाहते हैं, उस आधार बनाना चाहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि जो है स्मृति पाथेय बनी है। तो हम और
क्या कह सकते हैं कि कवि जीवन रूपी यात्रा है, कवि की जीवन रूपी यात्रा में स्वयं को अत्यधिक थका हुआ अनुभव करता है, इसलिए उसके पास स्मृतियों का ही सहारा है, जिसके माध्यम से वह जीवन में आगे का रास्ता तय करेगा। स्मृति को पाथे बनाने से आशय यहाँ यही है कि जीवन की मधुर स्मृतियाँ व्यक्ति को जीवन की विषम परिस्थितियों में उसका संबल, प्रेरणा बनकर उसे अबाध रूप से आगे बढ़ाते रहने के लिए उत्साहित करती हैं। और ये स्मृतियाँ उसके लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं जिस प्रकार निरंतर चलते जाने से पथिक की शक्ति जब क्षीण हो जाती है और उसका शरीर शिथिल होने लगता है, तब पाथे उसे नव स्फूर्ति और शक्ति प्रदान कर उसकी आगे की यात्रा को पूर्ण कराने में सफल होता है। तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न संख्या 4 जो हमारा है वह भाव स्पष्ट कीजिए। भावार्थ उसमें क्या कहा गया है पंक्तियों में, उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्के कर जो भाग गया। तो इन पंक्तियों का हमने पिछले वीडियो में इसका अध्ययन, हम इसका अर्थ बता चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पे आप इसका आशय हम इसका क्या हो सकता है, तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। और क्या कहना चाहते हैं कवि? और ये कहना चाहते हैं कि कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ना हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जा गया। वो सुख मुझे मिला ही नहीं जो मैं सपने में देखा, और मुझे मेरा सपना भी टूट गया, मैं जाग गया। और आलिंगन में आते आते मतलब मेरे पास आते आते वो सपना जो हकीकत में आते आते वो मुस्कुरा कर भाग गया, मतलब मुझे वो मिला नहीं। अगली जो पंक्ति है हमारी, जो 4 का जो ख है प्रश्न, उसमें है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब इसका भाव क्या है? तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में इसके भावार्थ को समझ चुके हैं, और आपको विस्तार से समझना है तो आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कहने का मतलब ये है कि मेरी जो प्रेयसी, मेरी जो प्रियतमा थी वो इतनी सुंदर थी, उसके सौंदर्य का यहाँ पे मानवीकरण अलंकार करके क्या किया है कि वो इतनी सौंदर्यमय थी कि जो ये भोर है, ये सुबह है, जो ये क्या बोलते उषा है, प्रातःकाल है, ये भी क्या जो इसकी सुंदरता होती है, ये मेरी प्रेमिका के लाल गाल मधुर लालिमा, मेरे जो प्रेतमा की गालों की जो लालिमा थी उसी से, ये भोर की प्रातःकाल की जो लालिमा है उसी से ली ही गई है। मेरी प्रियतमा के गालों की लालिमा से ही ये लालिमा है। तो कवि अपनी प्रेमिका को अत्यधिक सुंदर बताने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर वेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था, उससे भी ज़्यादा था। तो इस प्रकार हमने इन पंक्तियों का भी अर्थ समझा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है, ये बोल रहा है कि
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसमें क्या कहना चाहता है कवि? तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है, कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र हैं। जो क्षण मैंने अपनी प्रेयसी अपनी प्रियतमा के साथ चांदनी रातों में बिताए वे सुखदायी क्षण, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, किसी उज्ज्वल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो किसी के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। क्यों सहारा बनकर है? क्योंकि प्रेयसी अब नहीं रही है, दुनिया से चली गई है, तो उसकी यादें ही उसका सहारा हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि उनका एकमात्र सहारा उनकी यादें हैं, उनकी स्मृतियां हैं। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अतः वह अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को किसी से नहीं बांटना चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि मैं आत्मकथ्य नहीं लिख सकता। अब हमारा जो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है उसकी ओर चलते हैं। हमारा जो प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है कि आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो हम इसको उत्तर भी जान लेते हैं कि आत्मकथ्य कविता की विशेषताएं क्या हैं। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। कविता में बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो यहाँ विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिससे क्या हुआ है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। और मानवीकरण शैली का छायावाद की प्रमुख विशेषता है मानवीकरण। और मानवीकरण शैली हो गई, मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तो यहाँ पर क्या है, अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ गया है। देखो अलंकार का प्रयोग, खिलखिलाकर, आते आते में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, पुनः पुनः इनका उक्ति आई है ये। और अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है और मेरी मौन अनुरागिनी उषा में अनुप्रास अलंकार है। तो अब हम अपने प्रश्न संख्या 7 से पूछ लेते हैं कि प्रश्न संख्या 7
की क्या इच्छा है। तो प्रश्न 7 की इच्छा से हम रूबरू होते हैं। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो प्रश्न संख्या 7 के उत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर देख लेते हैं। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई, चली गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आज हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य के प्रश्न संख्या 1 से 7 तक का हमने अभ्यास किया और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।